मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले फिर से बात रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग की, जो अब 54वें दिन में पहुंच चुका है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अब भी जारी है। इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या इसके पैमाने बढ़ सकते हैं, क्या इसके आयाम बढ़ सकते हैं, इस पर अटकलें लग रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब नेटो के देशों में भी युद्ध की बेचैनी दिख रही है। ब्रिटेन की ओर से दावा किया गया है कि पुतिन अब यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटने के लिए नेटो के बेस पर बम गिरा सकते हैं। कहने को यह महज आशंका भर है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि नेटो के बेस पर हमले का मतलब है नेटो पर हमला। पुतिन का फाइनल प्रहार। नेटो पर पुतिन करेंगे सीधा वार। जिस नेटो को लेकर यह महाजंग शुरू हुई थी, जिस नेटो की चाहत ने यूक्रेन को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, अब उसी नेटो के खिलाफ युद्ध शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। खबर है कि पुतिन नेटो पर हमले का पूरा मन बना चुके हैं और अब इसे अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। यानी नेटो की वजह से यूक्रेन में शुरू हुआ युद्ध अब नेटो पर ही आकर खत्म होने वाला है। ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए ने कहा है, पुतिन लगातार बेसब्र हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूक्रेन की ओर हथियारों की जो आमद हो रही है उसे खत्म कर दिया जाए। इसके लिए पुतिन नेटो के बेस पर हमला कर सकते हैं ताकि यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हथियारों की सप्लाई रोकी जाए। पुतिन ने अगर वाकई नेटो पर हमले का प्लान बनाया है तो वो इसके अंजाम से भी वाकिफ होंगे, क्योंकि नेटो के किसी भी देश या फिर किसी भी मिलिट्री बेस पर हमले का सीधा मतलब है विश्व युद्ध। यूक्रेन को नेटो से जो हथियार मिल रहे हैं उसकी सप्लाई पोलैंड के बॉर्डर से हो रही है। नेटो से आने वाले हथियारों का बेस पोलैंड में ही बनाया गया है। पोलैंड खुद एक नेटो का सदस्य देश है और अगर यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए पुतिन ने पोलैंड पर हमला कर दिया तो ये सिर्फ पोलैंड पर नहीं बल्कि पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर नेटो देश एक साथ मिलकर रूस पर हमला कर देंगे। तो क्या इस खतरे के बावजूद पुतिन पोलैंड पर अटैक का रिस्क उठाएंगे? ये सबसे बुरी स्थिति होगी अगर पुतिन ने नेटो के बेस पर हमला किया, जहां पर यूक्रेन के लिए हथियारों का बेड़ा तैयार हो रहा है। अगर ये हमला हुआ तो नेटो के देश युद्ध में उतरने के लिए धर्म संकट में पड़ जाएंगे। सवाल फिर वही कि क्या पुतिन यूक्रेन की जंग जीतने के लिए एक और जंग छेड़ने का जोखिम उठाएंगे? पुतिन को लगता है कि अगर नेटो ने यूक्रेन का साथ ना दिया होता तो ये युद्ध हफ्ते भर के भीतर निपट जाता। पुतिन काला सागर में अपने युद्ध पोत मॉस्को की तबाही से भी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। पुतिन को लगता है कि नेटो से जो हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं उसी के दम पर वो इतने दिनों से रूस के आगे टिक कर खड़ा है। यानी नेटो से मिले हथियारों से जेलेंस्की की सेना को हर रोज जंग में ऑक्सीजन मिल रही है, जिसके दम पर जेलेंस्की की सेना रूस पर पलटवार भी कर रही है और उसे तगड़ा नुकसान भी पहुंचा रही है। और शायद यही वजह कि पुतिन अब नेटो के बेस पर हमले का मन बना चुके हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, कीव पर भी हमले शुरू कर दिए हैं व्लादिमीर पुतिन ने। और एक और बात हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा कि यूक्रेन जितना ज्यादा नेटो से मदद लेगा, इसका बिल भी वापस यूक्रेन को ही चुकाना पड़ेगा। अभी नहीं, लेकिन आगे जरूर। जितने हजार करोड़ रुपए इस वक्त नेटो की तरफ से असला बारूद और कैश में जा रहा है और मिसाइल सिस्टम्स में जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका बिल तो यूक्रेन को चुकाना ही पड़ेगा। देखिए आनंद, दो बातें हो सकती हैं। अगर उसकी अर्थव्यवस्था ठीक रही, युद्ध के बाद रिकंस्ट्रक्शन हो पाया, तब तो वो बिल चुकाएगा, वरना श्रीलंका की तरह वो भी दिवालिया घोषित कर देगा खुद को, क्योंकि इतना ज्यादा असलहा, इतना ज्यादा पैसा
यूरोपीय देश, खासतौर से अमेरिका और ब्रिटेन उसको दे रहे हैं कि उसको वो चुका पाएगा, इस बात को लेकर के संभावना बेहद कम है। संकट के वक्त जब व्यक्ति होता है तो वो जहां से भी मदद मिलती है, जहां से भी राहत मिलती है, उसे ले ही लेता है। यूक्रेन का हाल यही है कि उसे और ज्यादा मदद चाहिए। वो पश्चिमी देशों से लगातार कह रहा है कि उसे और मिसाइलें चाहिए, उसे फाइटर जेट्स चाहिए। क्योंकि आनंद, जिस तरह से पुतिन अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं 1 से 1.5 घंटे पहले जो ओल्ड यूरोपियन सिटी है लवीव, वहां पर 5 रॉकेट फायर किए हैं रूस ने। यानी लवीव में 1 महीना पहले लवीव शहर के बाहर हमला हुआ था, लेकिन एक बार फिर से उन शहरों को टारगेट कर रहा है रूस जहां पर पिछले कुछ हफ्तों से शांति थी। उसमें कीव भी शामिल है। कीव के आउटस्कर्ट पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो मोस्कवा जो जंगी जहाज था उनका पानी का, जिसके जरिए वो मिसाइल बरसा रहे थे यूक्रेन में, उसको यूक्रेन ये दावा करता है कि नेपच्यून मिसाइल से उसने ध्वस्त किया। ये मिसाइल उसने 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा किया रूस ने, उसके बाद अरुण, मैं वापस आपके यहाँ लौटता हूँ, लेकिन यहाँ पास अपने घर में ही कलेश हुआ है, जिसकी वजह से अब दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उस पर डिटेल्स दे रही है। राकेश अस्थाना संबोधित कर रहे हैं मीडिया को।